देखिए हमको क्या कह रहा है कि फाइंड द डेरिवेटिव्स। इसको हम लोग दो तरीक़ा से बना सकते हैं, एक u इंटू भी से भी बना सकते हैं और एक जो है आप डायरेक्ट पहले मल्टीप्लाई कर दो और उसके बाद डिफ्रेंशिएट कर लो। मतलब डिफ्रेंशिएशन प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हैं और डिफ्रेंशिएशन के लिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। जैसे सबसे पहले तो ये y मान लो कि y बराबर तुम्हारा x के पावर -3 और 5 + 3x है। फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 5 × x का पावर -3। फिर ये मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू x का पावर यहाँ 1 है और यहाँ x का पावर -3 है, तो ये -3 और +1 हो जाएगा, क्योंकि गुना करने के बाद पावर जुट जाता है। तो यहाँ x का पावर -3 है, यहाँ x का पावर 1 है, तो x का पावर -3 + 1 हो गया। तो ये हो जाएगा 5x का पावर -3 प्लस 3 इंटू x का पावर -2। अब ये y है हो गया हमारा। तो जो dy/dx है उसका फॉर्मूला क्या होगा, x का पावर n वाला। तो x का पावर n वाला क्या होता है, n इंटू x का पावर n-1 हो गया -3 -1 प्लस 3 बाहर, x का पावर -2 का क्या हो जाएगा, -2 इंटू एक्स का पावर -2 -1। तो ये हो जाएगा -5 15 और x का पावर -4, फिर प्लस माइनस हो जाएगा, 3 2 जा 6 और x का पावर -3। समझ में आया। अब इसका क्वेश्चन नंबर तुम देख लो 6 नंबर। अगर कोई डाउट है 6 के पहले तो पूछ सकते हो, नहीं तो हम 6 बताएंगे। बोलो क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। ये कह रहा है कि y बराबर आपका है 2 डिवाइडेड बाई x + 1 और माइनस x² डिवाइडेड बाई 3x - 1 है ना। 2 डिवाइडेड बाई x + 1 और माइनस x² डिवाइडेड बाई 3x - 1। तो आप बारी बारी से डिफ्रेंशिएट कर लो। dy/dx है, ये 2 तो बाहर होगा। अब ये हो जाएगा 1/x + 1। तो 1/, फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन क्या बताया गया है, -1/, फंक्शन स्क्वायर x और फिर फंक्शन का f'(x), यही बताया गया है ना। तो अगर 1/x + 1 है तो 1/x + 1 का क्या होगा, -1/x + 1 का होल स्क्वायर, फिर x + 1 का करेंगे तो x + 1 का करेंगे तो क्या होगा, 1 + x का 1 हो गया, 1 का 0, फिर माइनस x² बाई 3x - 1 का डिफ्रेंशिएशन करना है, वो u/v से होगा। तो u/v से क्या होता है, ये माइनस लिख चुके हैं। सबसे पहले v का स्क्वायर होता है, v का स्क्वायर, फिर u का डैश v प्लस v का डैश u, माइनस होता है बीच में। तो अब u का डैश क्या होगा, x² का डैश, तो वो हो गया 2x और 3x + 1 एज इट इज़, 3x - 1 एज इट इज़, फिर माइनस v का डैश। तो v हमारा अब ये है, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3 बाहर, x का डिफ्रेंशिएशन 1 और -1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और u बाहर होता है एज इट इज़। तो ये x² एज इट इज़ रहेगा यहाँ पे, और v का स्क्वायर मतलब 3x - 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3x - 1 का होल स्क्वायर। तो अब जो डिफ्रेंशिएशन आएगा हमारा फाइनली सिंप्लीफाई करने के बाद वो कितना आ जाएगा, -2 × 1 × 1, तो -2 डिवाइडेड बाई x + 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा कितना आपका, माइनस है ये रहेगा, और ये हो जाएगा 3 दूना के 6x, फिर ये हो जाएगा कितना, माइनस का 2x, और ये 3 बचेगा और ये x² बचेगा, तो -3x² और डिवाइडेड बाई 3x - 1 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा तुम्हारा, और सिंप्लीफाई कर लो, ये हो गया -6, ये हो जाएगा कितना, प्लस का 4x होगा, प्लस का
4x और -3x² डिवाइडेड बाई 3x - 1 का होल स्क्वायर, है ना। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। देखो यहाँ पे बच्चा ना बड़ी कंफ्यूज होता है 2/x + 1 का डिफ्रेंशिएशन के लिए। हम बार बार बोलते हैं कि तुम्हें हम डिफ्रेंशिएशन 1/x का क्या याद करवाए थे, -1/x² याद करवाए थे। अब अगर तुम्हारे पास मान लो 1/sin x हो तो 1/sin x का पहले हम बोले थे ना क्या होगा, -1/sin² x। लेकिन अभी तुम 1/ फंक्शन का किए हो, यानी कि 1/x का तुम -1/x² याद किए हो, और इसका डेस करना है तो तुम 1/ फंक्शन का किए हो। जब 1/ फंक्शन का कर लोगे तो तुमको फंक्शन का भी करना पड़ेगा, इस sin x का भी करना पड़ेगा। बात समझे। जैसे 1/x का किए तो -1/x² हो गया, x का डिफ्रेंशिएशन किए तो वो 1 हो गया, तो उसको छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ 1/ जो x थोड़ी है, यहाँ 1/sin x है, तो 1/sin x का क्या होगा, -1/sin x²। आप फिर sin x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos x। समझ में आया बात, बोलो। तो उसी तरह से वहाँ पे हमारा क्या था। अब जैसे मान लो किसी बच्चे को ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, वैसे हम बोले हैं कि आप रटो चीज़ों को, 1/ फंक्शन को रटोगे नहीं तो आपको बार बार दिक्कत होगा। तो हम इसको इस तरह भी बना सकते हैं कि sin x का पावर तुम भैया -1 लिख लो। तुम्हारे पास 1/sin x था, तुम sin x का पावर -1 लिख लो। तो अब sin x का पावर -1 लिख लिए तो ये x का पावर n की तरह हो गया। तो x का पावर n का क्या होता है, n और x का पावर n - 1, तो -1 - 1। फिर यह भी यदि हम यहाँ पे प्रवेश करना चाहें तो पहले हमको ब्रैकेट मिला, माने कि पावर मिला, तो पावर का कर लिए। अब अंदर घुसेंगे तो sin x भी तो मिलेगा, तो sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x, फिर अंदर घुसेंगे तो x मिलेगा, उसका डिफ्रेंशिएशन 1। तो यहाँ देखो ये -1, ये जो sin x का पावर 2 आया है माइनस में, उसको अगर नीचे लिखना चाहो तो ये प्लस में 2 हो जाएगा, और ये cos x। तो क्या यही वाला रिजल्ट यहाँ दिख रहा है तुम्हें। तो ये चीज़ें आप समझने की कोशिश करो कि पहले 1/ अगर हो तो 1/ फंक्शन का -1/ फंक्शन स्क्वायर होता है, आप फिर फंक्शन का करेंगे। तो यहाँ भी कुछ इसी तरह से था, हम इसको लिख दिए हैं 2 × 1/x + 1, तो 2 बाहर। अब 1/x + 1 के लिए क्या करेंगे पहले, तो 1/ फंक्शन के जगह पे x + 1 है, तो -1/x + 1 का होल स्क्वायर। फिर फंक्शन क्या था, तो x + 1 था, और x + 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, x का डिफ्रेंशिएशन 1 और 0। समझ में आया। अरे बाबू ये डायरेक्ट फार्मूला पे काम करेगा। y बराबर तुम मान लो 5 sin x - 6 cos x + 7, डेरिवेटिव निकालना है तो dy/dx। 5 बाहर, 5 कांस्टेंट था, sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, cos x, -6 बाहर, cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, -sin x, 7 का डिफ्रेंशिएशन 0। अब तुमको फार्मूला ही नहीं याद है तो हम क्या कर सकते हैं उसमें, माइनस प्लस 6 sin x, तो 5 cos x + 6 sin x हो गया आंसर।